राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय श्री राम। अदुःखमितरत् सर्वं जीवा एव तु दुःखिनः तेषां दुःखप्रहाणाय श्रुतिरेषा प्रवर्तते। अभी वेद विद्वानों ने वेद का पाठ दिखाया। वेदों का उपयोग कहाँ है, क्यों आ चुके हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को उपदेश दे दिया। क्यों? क्योंकि सब जीव जो है इनको मोक्षार्थ अदुःखम् इतरत् सर्वं जीवा एव तु दुःखिनः। तीन तरीके के तत्व हैं, एक तो ईश और जीव और जड़। संसार में दुख है। किसके सामने दुख होता है? क्या जड़ में दुख है? किसी प्रकार का भाव अनुभव जड़ के सामने नहीं है, जड़ के पास नहीं है, इसलिए इसको जड़ कहलाया जाता है। ईश के दुख है? नहीं, ईश के पास दुख है तो ईश नहीं हो सकता है। दुख है किसके पास होना चाहिए? सिर्फ जीव के पास। अदुःखमितरत् सर्वं जीवा एव तु दुःखिनः। दुखी होते हैं जीव लोग। जड़ के पास भी दुख नहीं है, ईश के पास भी दुख नहीं, सिर्फ जीव के पास दुख होते हैं। तेषां दुःख प्रहाणाय, जीव राशियों का दुख को नष्ट करने के लिए ये श्रुति ही प्रवर्तते, वेदों का उदय होता है। वेदों में क्या है? दुख निवारण उपाय क्या है? वेदव्यास जी ने श्रीमद् महाभारत में कहते हैं, इन शास्त्रों में क्या तत्व है? आलोट्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। आलोट्य सर्वशास्त्राणि, वेदव्यास जी कहते हैं जितना सच्छास्त्र है इसमें आगे पीछे पूरा ढूंढा, इतना निश्चय हुआ। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः, बार बार सोच के इतना फैसला किया, ध्येयो नारायण सदा, श्रीमन नारायण का ध्यान हमेशा के लिए करना है। हमारा जीवन को श्रीमन नारायण का भोजन ऐसे करना है। इसको ध्येय वस्तु कौन है? नारायण। नारायण जी को कैसा ध्यान करना? नारायण। नारायण मतलब नारायणम गुणैः सर्वैः उदीर्णम। नारायण मतलब शब्द का अर्थ है अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण वस्तु, दोष वर्जितम, कुछ भी दोष
उसमें नहीं है, वो ही नारायण तत्व है, पर ब्रह्म वो ही है। भगवान को ऐसा हम ध्यान करना चाहिए। अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण है और दोष का लेश भी उसमें नहीं है। तई यथा यथा उपासते तथैव भवति। भगवान को हम जैसा उपासना करेंगे, उपासना के अनुसार फल मिलता है। भगवान दोष दूर है, ऐसा उपासना करने से हमारे पास जो दोष होते हैं वो पूरा विनष्ट होते हैं। हमारे पास जो दोष है इनको विनष्ट करने के लिए तरीका एक ही है, भगवान का प्रसाद। भगवान निर्दोष है, दोष का लेश भी वहां नहीं। ऐसा भगवान को हम उपासना करेंगे तो तदनुसार भगवान प्रसाद करता है, हमारा दोष पूरा मिट जाता है, दुख पूरा मिट जाता है। भगवान अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा भगवान को हम उपासना करेंगे, जब उसके अनुसार भगवान प्रसाद करता है, हम भी हमारा योग्यता के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप हम भी बन जाते हैं। दुख पूरा मिट जाता है, स्वरूप भूत आनंद प्रकट हो जाता है, यही मोक्ष है। तेषाम दुख प्रहाराय एषा श्रुति प्रवर्तते। इसलिए वेद पाठ प्रारंभ करने वक्त कहलाया जाता है हरि ओम। श्रीमन नारायण को हम स्तुति करूंगा ऐसे प्रतिज्ञा करके वेदोच्चारण प्रारंभ होते हैं। ऐसे आज बहुत विद्वजनों ने यहां आके वेद का स्वरूप, वेद का रक्षण कैसा करना, ये पूरा दिखाए हैं। और हमारे सामने देवी चित्रलेखा जी है। प्रवचन करने वाले बहुत लोग होते हैं, पर वचन के अनुसार आचरण करने वाले बहुत बहुत कम मिलते हैं। इसके अपवाद है चित्रलेखा जी। इनके आश्रम हम देखा है, सत्यम वदा धर्मम चर, धर्म आचरण करने के लिए है, सिर्फ उपन्यास प्रवचन करने के नहीं। हजारों गायों का रक्षण कर रहे हैं। गावों में मातर सर्वाः पितरश्चापि गोवृषाः ग्रास मुष्टि प्रदानेन समय विष्णु प्रसीदतु। सभी गांव गोलोक हमारा मैया जैसे है। मैया का दूध हम एक साल भर पीते हैं। जीवन पूरा हम पीते हैं गायों का दूध। सभी गायें हमारे लिए मातृ स्वरूप है। गावो में मातर सर्वाः, गावो विश्वस्य मातरः। हर रोज हम खाने के पहले गोग्रास देना पड़ता है। भगवान ने कहा, तैर दत्तान अप्रदाय येभ्यः यो भुंक्ते तेन एव सः। जो व्यक्ति हमारे लिए जो दिया है, इसका उपयोग करने से पहले इनको भी समर्पण करना है। दूध, दही, घी कुछ भी हो, पूरा दे दिए हैं गाय माता। हम खाते हैं चावल, गेहूं, सब्जी, कुछ भी हो, ये पूरा पैदा होते हैं खेती में। हमारा कपास के लिए भी, वस्त्र के लिए भी कपास मिलता है वहां खेती में।
कौन वहां काम किया? गोवृषा, गोवृषभ वहां काम किया है, इसलिए हम हमारा खाना पीना वस्त्र पूरा पाते हैं। हमारा हमारे लिए जीवन दे चुके हैं गाय और गोवृषभ। जीने के पहले तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यः, गो और गोवृषभ को खाना पीना देना है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कौन है हमारा माता पितृ? सिर्फ मकान के अंदर, घर का अंदर जो होते हैं, सिर्फ वही नहीं, बाहर जो खेती में है, ये भी हमारा मातृ स्वरूप है, पिता स्वरूप है। इनका रक्षण करना हमारा आद्य कर्तव्य है। ऐसा हमारा देवी चित्रलेखा जी ने बहुत सारे गायों का पालन कर रहे हैं, वृद्ध गायों का सेवन कर रहे हैं। प्रवचन देना अलग है, अनुष्ठान करना अलग है। प्रवचन में और अनुष्ठान में महताम एक रूपता, वचस्येकम कर्मण्येकम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम दुरात्मना, वचस्येकम मनस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। ऐसे स्वयं आचरण करके समाज को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसका भी आज यहाँ आके प्रवचन दे चुके हैं, अभिनंदन करेंगे। सबका भगवान का श्री का लाभ मिलता है। हॉस्पिटल में